नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र अड़िया मेरा नाम है। अहमदाबाद में रहता हूँ, माइंड पावर ट्रेनर हूँ, लाइफ कोच हूँ। दोस्तों, हम सीख रहे हैं लोगों के मन जीतने की कला। आप कभी किसी को ऑर्डर देते हैं काम के लिए? कैसे देते हैं? कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा होगा। किसी ने आपको कभी ऑर्डर दिया है? कभी आपने ऑब्जर्व किया है कैसे आपको ऑर्डर मिला है और आपने उसका क्या रिस्पॉन्स दिया? चलिए उसकी बात करते हैं। जब मैं कॉलेज में था तब हमारी कॉलेज का जीएस था जिसका नाम था राहुल, और हमारे क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था प्रिया। अब यह था कि राहुल कॉलेज का जीएस था, जनरल सेक्रेटरी स्टूडेंट यूनियन का, और हमारे कॉलेज के फंक्शन चल रहे थे और ये सब फंक्शन का ऑर्गेनाइज़र था। और उन्होंने टीम बनाई थी, अलग अलग टीम। तो एक डेकोरेशन टीम बनाई थी जिसकी इंचार्ज थी प्रिया। अब प्रिया थोड़ी हेड क्रैक थी, वो किसी की बात नहीं सुनती थी। उसको तो ऑर्डर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था क्योंकि बड़े बाप की बेटी थी। उसने ज़िंदगी में कभी किसी से ऑर्डर सुना ही नहीं था, सबको ऑर्डर करने की आदत थी। अब राहुल को ये मालूम था। अब उसको ये चिंता थी कि अगर इसने ठीक से काम नहीं किया तो कल सुबह फंक्शन कैसा होगा। स्टेज डेकोरेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसने क्या किया, प्रिया को फ़ोन करके बोला, प्रिया तुम कितना ज़्यादा मेहनत कर रही हो और तुमने बड़ी जिम्मेदारी ली है। अब तुम कल सुबह जल्दी उठ के डेकोरेशन करने को जाओगे स्टेज का, और मान लो उठ नहीं पाई, ट्रैफिक में कुछ हुआ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कितना ये होगा, और तुम्हें रात भर टेंशन रहेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी टीम लेके पहुंच जाओ, रात को ही सब डेकोरेशन कर लो ताकि आराम से सो सके? प्रिया को ये आइडिया पसंद आया और प्रिया ने वही किया जो राहुल ने कहा। राहुल यही चाहता था, मगर सीधा ऑर्डर नहीं दिया उसने कि जाके आज शाम को डेकोरेशन कर लेना, कल के ऊपर मत छोड़ना, ऐसा नहीं कहा उसने। फिर उसको एक और ज़रूरत थी। उसने बोला, प्रिया तुम्हें नहीं लगता है कि कल सुबह स्टेज के ऊपर थोड़े से फ्रेश फ्लावर रहे तो अच्छा लगेगा? तो क्या कल सुबह में कोई फ्लावर लेके आ सकता है ताकि हम गेस्ट को दे सके? प्रिया बोलती है, हाँ वेरी गुड, वो तो मैं खुद कर लूँगी। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग प्रिया घर से निकलते हुए अपने फ्लावर भी लेके आई। दोस्तों, देखा उसने क्या आइडिया किया? प्रिया को ऐसा नहीं लगने दिया कि वो ऑर्डर कर रहा है। वैसे वो ऑर्डर ही था, मगर ऑर्डर करने का तरीका कुछ अलग था। देखिए दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, नो वन लाइक्स ऑर्डर। किसी को ऑर्डर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए किसी को सीधा मत कहिए ये कर ले, वो कर ले, कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कोई ऐसा करे तो। इवन आपका बॉस जो आपको तनख्वाह देते हैं वो भी अच्छा नहीं लगेगा आपको। इसलिए आप भी समझ लीजिए, किसी को ऑर्डर डायरेक्टली मत करिए, डिफरेंट वे में उनको बताइए तो अच्छा लगेगा। मेरे पास एक काउंसलिंग के लिए आए थे, उनकी खुद की प्राइवेट डेयरी थी और वहाँ बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है। तो बोले, कैसे डॉक्टर अड़िया प्रॉब्लम सॉल्व करें? लोग कुछ समझते नहीं है, ठीक से काम नहीं करते, अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते। तो मैंने उसको कहा, एक बार एक काम करो, मीटिंग बुलाओ और सबको बोलो कि देखिए हमारी डेयरी वैसे तो अच्छा कर रही है, मगर अच्छा बनाने के लिए हमें कुछ और आपसे सजेशन चाहिए। जो प्रॉब्लम है हम सॉल्व करेंगे और कुछ नया करेंगे। तो मुझे आपसे चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि हमारी डेयरी का काम अच्छा चले और हम जीवन में आगे बढ़े। और ख़ास करके अमूल डेयरी हमारी कंपटीशन में, उससे तो हमें आगे निकलना ही है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। देन वी विल बी प्राउड ऑफ इट। सब लोगों ने अपने अपने सजेशन दिए, ये करे तो अच्छा है, वो करे तो अच्छा है। फिर उसने पूछा, ये कौन करेगा? तो जिनकी ड्यूटी थी उसने हाथों पर क्या, यस ये मैं करूँगा। और सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली और ये खुश हो गया और दूसरे दिन से काम शुरू हो गया और ये डेयरी ने बहुत प्रोग्रेस किया। देखिए दोस्तों, इसने सीधा किसी को नहीं कहा कि तू ये कर, वो कर, ये सुधार, वो सुधार। ऑटोमेटिकली उनसे मुँह से करवा दिया। दिस इज द वे यू शुड ऑर्डर द पीपल। यही तरीका है लोगों को ऑर्डर करने का। मेरी तो आदत है, मेरे बेटे को और बेटी को मैं कहता हूँ पानी का गिलास लाओ, पानी का गिलास लाओ, ऐसा नहीं कहता हूँ। कैन आई गेट ए ग्लास ऑफ वाटर? क्या मुझे एक पानी का गिलास मिलेगा? बेटा मेरा ये काम करेगा। मेरे स्टाफ को भी ऐसे कहता हूँ, यार मेरा गाड़ी में चाबी भूल गया, सॉरी मैं मोबाइल भूल गया हूँ मेरी गाड़ी में, ज़रा लेके आओगे? ऐसा करके मैं चाबी देता हूँ। ऐसा नहीं कहे नीचे से मोबाइल लेके आओ, ऐसा नहीं कहता हूँ। ये मेरी बरसों से आदत है दोस्तों। जब आप धीरे धीरे कॉन्शियसली प्रैक्टिस करोगे ना, ऑटोमेटिकली वो आदत बन जाएगी आपकी और आप ऑटो पायलट पे चले जाओगे, यानी कि अनकॉन्शियसली सब कुछ होने लगेगा। इफ पॉसिबल, क्या हो सकता है, ऐसा करके आपको बात करनी है। ठीक है दोस्तों, आज के बाद किसी को डायरेक्ट ऑर्डर मत दीजिए, ये कहिए इफ पॉसिबल, क्या ये हो सकता है, क्या ये कर सकते हो? ऐसा करके अगर ऑर्डर दोगे ना तो किसी को बुरा नहीं लगता है, वो खुशी खुशी करता है। करोगे दोस्तों? आज से शुरू कर दीजिए, आज से ही शुरू कर दीजिए। देखिए कितना मज़ा आ जाएगा, आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। ऑल द बेस्ट।